अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, फिर भी सोचा लाओ व्लॉग शूट कर लेती हूँ क्योंकि कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, ये मैंने तनिष्क से ले रखा था सुई धागे वाला ऊपर कान के लिए। ये बहुत दिक्कत देता है, मैं जब भी पहनती हूँ ना निकल के गिर जाता है। इत्तेफाक की बात ये है कि कभी खोया नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखिए, एक रिंग है, ये टाइट हो चुकी है। और ये भी एक ऊपर कान का मैंने ले रखा था 8,000 का, बट सॉरी 9,000 का, लेकिन एक कान का इसका सही में गिर गया है, जबकि ये स्क्रू लॉक वाला था। तो मैंने सोचा लाओ ये सारी चीजें जो अब मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ इसको एक्सचेंज करती हूँ। और क्या लूंगी मैं, आप लोग को फुल व्लॉग देखना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं और काफी ठंड हो रही है दिल्ली में। एक्चुअली मैंने काफी दिन से व्लॉग शूट कर रखा था, अपलोड नहीं किया था, तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है। अगरचे थोड़ी ठंड खत्म हो गई है, गर्मी शुरू हो गई है, बट मैंने सोचा जब व्लॉग मैंने शूट किया है तो मैं शेयर भी कर दूं आप लोगों के साथ। तो बेटे के लिए यहाँ पे पानी वानी हस्बैंड ने इंतजाम किया और फटाफट हम लोग यहाँ से निकल गए। रात हो चुकी थी। दिन में हस्बैंड को काम से टाइम नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं डेली इनसे कह रही थी कि मुझे ले चलो, मुझे चेंज करना है, और कहीं ऐसा ना हो कि सोना महंगा हो जाए धीरे धीरे। और वाकई में सोना बहुत महंगा हो रहा है गाइस। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है सोना लेना, खासतौर से जो गरीब बेटियों की शादी होती है ना, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। बहुत मुश्किल हो रहा है, सोना बहुत महंगा हो रहा है। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए और रास्ते में स्कूटी के खराब होने की आहट हस्बैंड को पता चलने लगी, क्योंकि इसमें से आ रही थी काफी आवाज। तो फिर यहाँ पे बेटे और बाप ने दोनों ने बैठ के चेक किया। देन यहाँ से चेक करके हम लोग निकले। सिर्फ आवाज थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। खैर, चेक करना भी जरूरी होता है, रास्ते में पता नहीं कब हादसे हो जाए, कुछ खबर नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल आप लोग रखें और ट्रैवलिंग सेव करें। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचे तो भाई करोल बाग रास्ते में हमेशा ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगी आपको, हमेशा से ही एकदम दिक्कत हो जाती है निकलने में यहाँ से। खैर, हम तनिष्क पहुंच गए और यहाँ पे आना मुझे सच में बहुत ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज देखने को हमें मिलती हैं। और औरतों की तो ख्वाहिशें ही ज्वेलरी में ही अटकी होती है। अगर औरतों को एक बैग भी सोना भर के दे दिया जाए ना, फिर भी उनका मन नहीं भरने वाला है। उनमें से एक मैं भी हूँ। खैर, यहाँ पे हमने जो ज्वेलरी लेकर के आई थी अपनी, वो दे दिया है। इन्होंने बोला पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद से हम वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम पैसे बताएंगे। वहां पे वो चला गया क्लीन होने के लिए, और यहाँ हमें जो चीज लेनी थी वो हम फटाफट देखने लगे। झुमकी, चेन और इयररिंग्स प्यारे प्यारे सब हमें दिखा रही थी ये, और सारी चीजें हमें जोड़ के दिखा भी रही थी कि कितने का पड़ेगा और वो आपका कितने में जाएगा। तो मैंने जो सारी तीनों चीजें दी है ना, वो अराउंड 34,000 में जाने वाला था। जी हाँ गाइज, इत्तेफाक की बात ये ना, अभी सोना महंगा हुआ था ना, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो उस वक्त 72,000 10 ग्राम चल रहा था। तो अब तो 91,000 चल रहा है 24 कैरेट का 10 ग्राम। अच्छा हुआ मैं पहले चली गई, नहीं तो अभी तो मेरे लिए सोना लेना बहुत मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाली चेन देखी, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइट हो रही थी मेरे गले में और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। छोटी सी है और ये 45,000 के करीब था, तो इस वजह से मैंने उसे नहीं लिया। और यहाँ पे झुमकी वगैरह भी देखी, मुझे इयररिंग पे ही दिल आ रहा था, मेरे को इयररिंग ही चाहिए था। अभी लास्ट में दिखाती हूँ कौन सा पसंद आया। और यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली बुक कर दिया, 34,000 का हमारा वो सारा सामान गया है। और कितने में और पैसा बढ़ा के हमने क्या चीज ली है वो अभी आपको घर चल के दिखाऊंगी। पहले यहाँ पे गोल्ड वगैरह और भी देखा मैंने। सिक्के हमें मेरे हस्बैंड को चाहिए, क्योंकि कारोबार में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो कह रहे थे कि हम लेके रखेंगे, तो पैसे वैसे पता करके आए हैं। और बैक साइड में ही मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बैक साइड में यहाँ पे लिट्टी चोखा मिल रहा था। तो सबसे पहले तो हमने लिट्टी चोखा एंजॉय किया, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बिहार का फेमस है। और बिहारियों की एक आदत होती है कि जहाँ भी अपने यहाँ की कोई भी फेमस चीज दिख जाए ना, तो भाई एक इमोशंस जुड़े होते हैं, हमें वो खाना ही होता है, चाहे अच्छा हो या ना हो। लेकिन बहुत टेस्टी था, तो हमने वो खाया। और हस्बैंड यहाँ पे तलाश करे तो कुछ अपने लिए, अपनी जबान के अकॉर्डिंग, तो इनको मिल गया वो टेस्टी वाला पास्ता। जी हाँ, ये आंटी का बहुत ही ज्यादा फेमस पास्ता है, आप लोग वीडियोस में इनको देखा होगा। करोल बाग की फेमस आंटी, आप सर्च करना आपको आ जाएगा सामने। तो फाइनली यहाँ पे हमने पास्ता एंजॉय किया, और मेरे बेटे को यहाँ ये पास्ता पसंद है, जब कितना स्पाइसी होता फिर भी पता नहीं कैसे खा लेता है। मेरा तो पेट भरा हुआ था। और फिर हमने फलूदा मंगाया, मेरा दिल कर रहा था मीठा खाने का, फलूदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आप लोग लुकिंग वाइज देख लो। फिर भी पैसा लगाया तो हस्बैंड ने बोला लाओ मैं ही फिनिश कर देता हूँ, उनको ही मैंने दे दिया। देन यहाँ से हम लोग निकले बेटे को खुश करके, और ये भी मांग रहे थे आज। इत्तेफाक की बात ये है कि चलो इनको भी पसंद
पसंद आया, वैसे ये खाते नहीं फिर हम घर पे आ गए थे। नेक्स्ट डे हमने जो इयररिंग बुक करी थी उसका बिल दिया, पूरा पैसा पे नहीं किया था क्योंकि 34,000 में गया था, तो हमारा इरादा बिल्कुल नहीं था कि हम आगे सोना लेंगे, लेकिन हमने पसंद कर लिया तो हस्बैंड ने दिला दिया। 6,000 और देना था, 40,000 की इयररिंग मुझे पसंद आई थी, तो हस्बैंड को हमने बिल दिया। अब ये जा रहे हैं लेने के लिए, नेक्स्ट डे गए थे पैसा लेकर के। बुकिंग करा सकते तनिष्क में, ये बात अच्छी होती है। और तनिष्क का गोल्ड गाइस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि तनिष्क से ही गोल्ड लिया जाए। सबसे पहले तो मेरी ईयररिंग देखे आप लोग, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ये इयररिंग भाई साहब लाजवाब है, इसको हम 2 तरीके से वेयर कर सकते हैं। आप पहले इसके लुक देखें, ओ माय गॉड, ओपन हो रहा है बहुत टाइट डब्बा हो रहा था। और ये देखिए मेरी इयररिंग है, जी हाँ 40,000 का है ये। किसी को यकीन नहीं होता है, जब मैंने अपनी फूफी अम्मी को बताया तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि भाई इतना महंगा कैसे हो सकता है। मैंने बोला कि भैया तनिष्क गोल्ड का फायदा ही यही होता है कि हम जितने में लेते हैं उतने में ही जाता है। ये फायदा होता है। हम किसी दुकान से अगर गोल्ड लेते हैं ना, तो अगर आप नेक्स्ट डे भी नया गोल्ड भी बेचने जाएंगे तो वो आधे प्राइस में लेंगे, ये होती है दिक्कत। और तनिष्क से या फिर ऐसे हॉलमार्क वाला गोल्ड लेने से ये फायदा होता है कि जितने में हम लेते हैं उसका डबल ही जा सकता है जितना प्राइस चलता है। अगर सोना महंगा है ना, तो फिर ये महंगे प्राइस में ही उसी प्राइस में जाएगा जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला इयररिंग लिया है। देखिए इस तरीके से हम झूमर निकाल करके ऐसे सिंपल में भी वेयर कर सकते हैं, जीन्स वगैरह पे या नॉर्मली डेली वेयर के लिए। तनिष्क गोल्ड का एक और फायदा ये है कि कभी भी ये ब्लैक नहीं पड़ता है। डेली वेयर में अगर गोल्ड पहना ना, तो भाई यहीं से लो, मेरे को बहुत पसंद है। मैं 5 साल से यहीं का गोल्ड यूज कर रही हूँ और मुझे हमेशा से यहीं का गोल्ड पसंद आता है। मैं कहीं से भी नहीं लेती हूँ, भले ही थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है। और जबकि ये कान के मेरे 7,000 जो है ना मेकिंग चार्ज आएगा, जी हाँ 7,000 कट जाएगा, बट मैं इसको कभी सेल ही नहीं करूंगी कि पैसा कटवाऊं अपना फजूल का वेस्ट, मुझे नहीं करना है। अच्छा आप लोगों से तो मुझे जानना है कि आपको मेरे इयररिंग की डिजाइन कैसी लगी, मुझे जरूर बता देना। अभी सोना बहुत महंगा चल रहा है मुझे पता है, बट अभी आप लोग सोना ना लें तो बेहतर है। अभी पैसा सेविंग करके रखें, जैसे ही पैसा गिरे ना सोने पे, फटाफट जाके गोल्ड ले लो आप लोग। तो मैं भी अभी यही कर रही हूँ, सेविंग कर रही हूँ ढेर सारी। जब सेविंग हो जाएगी मेरी और जैसे ही सोना सस्ता होगा ना, फटाफट मैं दौड़ के जाऊंगी और ऐसे ही खरीदूंगी। आपको मेरा ये गोल्ड कैसा लगा, डिजाइन कैसा लगा इयररिंग मेरा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लीज गाइज मेरे चैनल पे अगर नए हो ना, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं नए नए वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करती रहती हूँ, बट कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे। बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में। खैर आज आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें आप लोग। दुआओं में याद रखें, अल्लाह आपकी भी सारी दुआएं और ख्वाहिशें पूरी करे। खुदा हाफिज, बाय।